चलो, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग खुशबू। आज मॉर्निंग में अचानक से इन बिटवीन लेक्चर्स थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था, है ना। जितने भी एएफओ वाले बच्चे, नाबार्ड वाले बच्चे हैं, तो मॉर्निंग में आज थोड़ा सा नेट का अचानक से इशू हो गया था, तो वो प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई है। मॉर्निंग में अचानक से इशू रिजॉल्व हो गया था, सॉरी, अपना नेट का इशू था। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी से, चलो चलो जल्दी जल्दी, चलो बेटा, चलो जल्दी से। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो चलो जल्दी से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। थोड़ा सा नेट का इशू था आज एक्चुअली, नेट का, तो यहाँ पे कुछ वायर कटी थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा नेट का इशू आया था। सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ब्रीड्स ऑफ बफेलो, एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा था। एनिमल न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा है, एनिमल न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट देखा है। ओके, अमित जी का कहना है दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास, नॉट एन इशू। तो अच्छी बात है अमित जी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके, अभी हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि एनिमल न्यूट्रिशन में उनको लगने वाले अलग अलग, मतलब एनिमल न्यूट्रिशन में कल हम लोगों ने जो देखा था, तो कल अलग अलग टाइप में हम लोगों ने देखा था उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। एनिमल हस्बेंड्री में डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था हम लोगों ने, डाइजेस्टिव सिस्टम देखी थी हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा था बकल कैविटी, उसके बाद देखा था ईसोफेगस, उसके बाद देखा था हम लोगों ने स्टमक, स्टमक में बड़ा पार्ट रूमेन, उसके बाद रेटिकुलम, उसके बाद ओमैसम, और आखिरी में देखा था अबोमैसम, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारी बातें हम लोगों ने आखिरी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखी थी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखी थी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे कि देख रहे थे कि ये लोगों को क्या क्या चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि काऊ को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, उसके बाद हम लोगों ने देखा काऊ को वाटर भी चाहिए, उसके बाद देखा मिनरल्स भी चाहिए, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि काऊ को प्रोटीन्स भी चाहिए, उसके बाद हम लोगों ने देखा उसको लिपिड्स या फिर जिसको हम लोग फैट्स बोलते तो वो फैट्स भी चाहिए। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों को काऊ को प्रोवाइड करवानी है, ये सारी चीजें हम लोगों को काऊ को प्रोवाइड करवानी है, राइट। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन का अगला पार्ट, कि सर अगर एनिमल न्यूट्रिशन में हम लोग देखें तो हम लोगों को चार बातें नजर आती है, चार बातें नजर आती है। द फर्स्ट थिंग इज दैट एनिमल न्यूट्रिशन में कि जब भी काऊ को हम लोग खिला रहे तो चार अलग अलग तरीके की बातें हम लोग उनको खिलाते हैं। सबसे पहले हम लोग उनको खिलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फीड, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड फीड। उसके बाद हम लोग, या फिर एक अलग तरीके से बोल सकते हैं रफेजेस, रफेजेस, कॉन्सेंट्रेटेड फीड। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फीड एडिटिव्स, फीड एडिटिव्स, है ना, और एक देखा था हम लोगों ने फीड सप्लीमेंट, फीड सप्लीमेंट। अब उसमें सबसे पहले आते हैं रफेजेस। रफेजेस का मतलब क्या होता है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग रफेजेस के बारे में। यस यस यस, तो रफेजेस के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। व्हाट डू मीन बाय रफेजेस? रफेजेस का मतलब होता है मोर देन 18% फाइबर एंड लेस देन 60% टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट। जो कुछ भी आप काऊ को खिला रहे हो, अगर उसमें टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट कम हो 60%, लेस देन 60% टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट हो, एंड मोर देन 18% फाइबर्स हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रफेजेस। रफेजेस मतलब बहुत सारा खाना वो खाएंगे लेकिन न्यूट्रिएंट बहुत कम मिलेगा। खाना बहुत सारा खाएंगे न्यूट्रिएंट, लेकिन न्यूट्रिएंट बहुत कम मिलेगा, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज अ रफेजेस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रफेजेस। तो रफेजेस यूजुअली दो तरीके के होते हैं, एक ड्राई रफेजेस होता है, एक ग्रीन या फिर सकुलेंट रफेजेस होता है। ड्राई रफेजेस का मतलब होगा हे एंड स्ट्रॉ, है ना, बहुत सारा खाना पड़ेगा लेकिन बहुत कम न्यूट्रिएंट एनर्जी उनमें से मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्राई रफेजेस। सेकंड है ग्रीन रफेजेस, क्या नाम है उनका? ग्रीन रफेजेस और कल्टीवेटेड फॉडर। अब ग्रीन रफेजेस का क्या कहना है? ग्रीन रफेजेस या फिर ग्रीन फॉडर का, या फिर ग्रीन रफेजेस, मतलब कुछ ग्रीन रफेजेस ऐसे भी होती है कि बहुत सारा खाने के बाद भी बहुत कम न्यूट्रिएंट उनमें से मिलता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रीन और सकुलेंट रफेजेस। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे हम लोग, अब देखते हैं पहले तो ड्राई रफेजेस। तो ड्राई रफेजेस में पहले आएगा हे एंड स्ट्रॉ। तो हे का मतलब क्या होगा और स्ट्रॉ का मतलब क्या होगा? इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉ, है ना, इसको बोलेंगे स्ट्रॉ, और इसको बोलेंगे हम लोग हे। देखिए सूखा ग्रास जो है ना, सूखी ग्रास, सूखी ग्रास, दे आर द ग्रीन क्रॉप प्रिजर्व्ड एट द ब्लूमिंग स्टेज। मतलब जब उनको फ्लावरिंग आ रहा है, ये ऐसे क्रॉप जब ब्लूमिंग स्टेज या फिर फ्लावरिंग पे जब आ रहे,
उनको हम लोग हार्वेस्ट करते हैं और उनका मॉइस्चर लेवल 15 to 20% तक रिड्यूस करते हैं। सो उनको हम लोग बोलेंगे हे। अब स्ट्रॉ का मतलब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग, जैसे कोई पल्सेस हो, जैसे कोई सीरियल्स हो, जैसे कोई लेग्यूम्स हो, उनके कॉब्स या फिर उनका इकोनॉमिक पोर्शन हार्वेस्ट करते हैं, रिमेनिंग पोर्शन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉ। सर ये और इसमें क्या डिफरेंस है? सर स्ट्रॉ ये इकोनॉमिक पोर्शन रिमूव करने के बाद बचा हुआ, दैट इज स्ट्रॉ। समझिए बात को। मान लीजिए मेरे पास खजाना है, तुअर की दाल है ना? तो तूर की दाल में मैं क्या करूंगा, पहले उसके पॉड्स रिमूव करूंगा, लेकिन रिमेनिंग पोर्शन उसको स्ट्रॉ बोलेंगे, उसको हे नहीं बोलेंगे। हे पर्टिकुलरली दीज आर द ग्रासेस ओनली। हे ग्रासेस ही होते हैं, स्ट्रॉ ग्रासेस नहीं होता है। स्ट्रॉ रिमेनिंग और वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमिक पोर्शन रिमूव करने के बाद जो बचेगा दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉ। जैसे व्हीट स्ट्रॉ, पैडी तो रिमूव कर रहे हैं ना, उसके बाद बचेगा जो है वो है स्ट्रॉ। हे का वैसे नहीं होता है। हे का पहले हम लोग ग्रासेस ही खड़े करते, ग्रासेस ही कल्टीवेट करते, और उसमें उन ग्रासेस में हम लोग देखते दैट इज अ ब्लूमिंग स्टेज। एट द ब्लूमिंग स्टेज मतलब फ्लावरिंग जब आ रहा है, सो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग हम लोग देखते हैं, देखो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग हम लोग यही देखते हैं कि उसके बाद उनको हार्वेस्ट कीजिए, उनको ड्राई कीजिए, और ड्राई करने के बाद ऐसे लपेटिए। सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ हे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हे। सो बेसिकली दीज आर द रफेजेस। मतलब उसमें बहुत सारा खाने के बाद भी एनिमल्स को बहुत कम न्यूट्रिशन मिलेगा, बहुत कम न्यूट्रिशन मिलेगा। बढ़ते थोड़ा सा आगे, अब देखते हैं सकुलेंट और ग्रीन रफेजेस, मतलब ग्रीन फॉडर। अब तो ये सुखाया हुआ हम लोगों ने देखा, रूखी सूखी रोटी। अब ग्रीन फॉडर के बारे में देखते हैं, या फिर ग्रीन सकुलेंट रफेजेस, कल्टीवेटेड क्रॉप्स, पास्चर ग्रासेस, ट्री लीव्स एंड साइलेज। मान लीजिए अभी कोई खाना ही नहीं है और मैं पीपल के पेड़ के या फिर पीपल ट्रीज के लीव्स दे रहा हूं, पीपल ट्रीज के लीव्स में एनिमल्स को दे रहा हूं खाने के लिए। अब बहुत सारे पीपल के लीव्स खाने के बावजूद भी उनको बहुत कम न्यूट्रिशन मिलेगा, दैट इज अ ट्री लीव। पास्चर ग्रासेस, मान लीजिए मैं कोई एनिमल को यहाँ पे रैंचिंग के लिए लेके जा रहा हूं। रैंचिंग का मतलब होता है कोई भी गवर्नमेंट लैंड जहां पे मैं एनिमल्स को लेके जा रहा हूं। सो कोई भी गवर्नमेंट लैंड जहां पर मैं एनिमल्स को लेके जा रहा हूं, अगर मैं ऐसे करता हूं तो पास्चर ग्रासेस खाने के बाद एनिमल्स को मिलने वाली एनर्जी ये कंपैरेटिवली फिर भी कम ही है, बहुत कम है। सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ पास्चर ग्रासेस। अब कल्टीवेटेड क्रॉप्स, साइलेज। साइलेज आपने सुना होगा, साइलेज मतलब ऐसे मान लीजिए मेज है, 50% फ्लावरिंग हो चुका है, और उसके बाद हम लोगों ने उसको चॉप किया है छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना? छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोगों ने इसको चॉप किया है, और चॉप करने के बाद एक पीट में हमने उसको भर दिया है, एक पीट में हम लोग, साइलो पीट में हम लोगों ने इसको भर दिया है। सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ साइलेज। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइलेज, है ना? सो बेसिकली बताने की बात यही है, रफेजेस का मतलब होता है, रफेजेस का मतलब यही होता है कि अगर बहुत सारा खाना खिला के बहुत कम न्यूट्रिएंट उन लोगों को मिल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज रफेजेस, है ना? तो रफेजेस में ड्राई रफेजेस, ग्रीन रफेजेस। ड्राई का मतलब होगा हे या फिर स्ट्रॉ, रूखी सूखी रोटी, है ना? एंड सेकंड थिंग क्या है? ग्रीन रफेजेस, जैसे साइलेज होगा, या फिर हम लोग कोई पीपल के पेड़ के कोई पत्ते तोड़ के उनको खिला रहे हैं, रफेजेस, बट ग्रीन रफेजेस। मतलब जिस किसी खाने से या जिस किसी न्यूट्रिएंट से, है ना, या फिर जिस किसी चीज से नॉर्मली हम लोग देखते हैं अगर न्यूट्रिशन बहुत कम मिल रहा है, सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज रफेजेस, है ना? खाना बहुत है, मिलने वाला कम है, रफेजेस। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फीड। कॉन्सेंट्रेटेड फीड का मतलब क्या होगा कि उसके उल्टा 18% के आसपास फाइबर मिलेगा और टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट 60% से ज्यादा मिलेंगे। सो नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड फीड का एग्जांपल क्या होगा बेटा? बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? दैट इज ऑयल सीड केक्स, ऑयल सीड केक्स। सो ऑयल सीड केक इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द कॉन्सेंट्रेटेड फीड। ऑयल सीड केक्स इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द कॉन्सेंट्रेटेड फीड, समझ लीजिए। ऑयल सीड्स, सो एनर्जी रिच, प्रोटीन रिच दोनों होते हैं। ऑयल सीड केक्स में एनर्जी रिच, मान लीजिए सीरियल्स हो, सीरियल्स, सो सीरियल्स आर द एनर्जी रिच। प्रोटीन रिच, मान लीजिए पल्सेस है, पल्सेस, तो पल्सेस आर द प्रोटीन रिच, है ना? तो यहां पर हम लोग नॉर्मली क्या देखेंगे? एनर्जी रिच कॉन्सेंट्रेटेड फीड। एनर्जी रिच में हो गए ग्रेन्स, मिल्स, बाय प्रोडक्ट जैसे ब्रान, ग्लूटेन, है ना, पॉलिशिंग। जैसे हम लोग दाल मिल में जाते हैं, दाल को पॉलिशिंग किया जाता है, सो दैट इज बेसिकली अ पॉलिश्ड दाल। उसके बाद रूट्स, ट्यूबर्स, कसावा है, शुगर बीट है, ये कैरेट से खिलाते। मोलेसेस ये आता है शुगर केन से, शुगर केन से मोलेसेस आता है। तो ये सारी चीजें एनर्जी रिच कॉन्सेंट्रेट, है ना? एनर्जी रिच कॉन्सेंट्रेट का मतलब होगा जिसमें से कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलता है, दे आर कंसिडर्ड एज एनर्जी रिच कॉन्सेंट्रेटेड फीड। कम खिलाने के बावजूद बहुत सारा न्यूट्रिएंट मिलता है। आपने सुना होगा जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं एयर स्पेस में, एस्ट्रोनॉट जब जाते तो आपको क्या लगता है? वो बेसन के लड्डू, समोसा ऐसा बहुत सारा पैक करके लेके जाते होंगे? नहीं, वो बहुत कम फूड लेके जाते हैं, बहुत कम। मतलब स्पिरुलिना, अलगी, इन चीजों को वो लेके जाते विच इज कंज्यूमेबल, तो उनका एक्सट्रैक्ट करके वो खाते, तो प्रोटीन बना रहता है ना? प्रोटीन बना रहता है, हाइड्रेशन बना रहता है। सो कम से कम खाने के बावजूद भी, कम से कम खाने के बावजूद भी अगर ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल रहा है,
सो दैट इज कंसिडर्ड एज, है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्सेंट्रेटेड फीड। ज्यादा खा के भी कम न्यूट्रिएंट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, ज्यादा खा के भी कम न्यूट्रिएंट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रफेजेस। तो ये हुए इनके एनर्जी रिच कॉन्सेंट्रेटेड फीड। अब प्रोटीन रिच, मान लीजिए एनिमल्स के बाय प्रोडक्ट है, बोन मील है, अभी कोई एनिमल मर गया है, उसके बोन है तो वो खिला सकते हैं। ब्लड मील है, बूचर शॉप में गए, वहां का ब्लड है, वो अगर एनिमल्स मतलब उसको प्रोसेस करके खिला रहे, मतलब ब्लड नहीं पिलाना है उनको, प्रोसेस करके ब्लड अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसको ब्लड मिल बोलेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मराइन बाय प्रोडक्ट, जैसे फिश मिल है, क्रैब शेल मिल है ना, मतलब क्रैब्स हो, लोबस्टर हो, उनको हम लोग एनिमल्स को प्रोसेस करके खिला रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन रिच कॉन्सेंट्रेटेड फीड, है ना। देखो नॉनवेज भले ही आप थोड़ा खाओ लेकिन उसको पचाने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, मतलब एनर्जी ज्यादा हेवी होता है, नॉनवेज हेवी होता है, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड फीड। कि कम भी खाओ फिर भी लेथार्जिकनेस आएगा। जैसे कि आप लोग देखोगे कि लड्डू खा रहे हैं आप, कॉन्सेंट्रेटेड फीड है, कि कम से कम खाने के बावजूद भी बॉडी में शुगर स्पाइक आ जाते हैं, है ना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कोई रोटी खाइए, अभी देखो चॉकलेट थोड़ा सा भी खा गया लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मिल रहा है ना, और वही हम लोग रोटी खाएंगे, फिर वो बॉडी में जाएगी, उसका डाइजेशन होगा, उसके बाद एनर्जी मिलेगी, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, ऑयल केक्स जैसे ग्राउंडनट केक है, सिसामम केक है, कॉटन सीड है, सो दीज आर द कॉन्सेंट्रेटेड फीड, कॉन्सेंट्रेटेड फीड। तो जिसकी वजह से मतलब ये थोड़ा बहुत भी हम लोगों ने खिला दिया। आपको याद होगा काऊ को, आप ही मुझे बताओगे प्रेग्नेंट काऊ को कितना कॉन्सेंट्रेटेड फीड खिलाना चाहिए? द अमाउंट ऑफ टोटल कॉन्सेंट्रेटेड फीड टू द काऊ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट काऊ को कितना कॉन्सेंट्रेटेड फीड खिलाना चाहिए? ऑप्शन ए 1 kg, ऑप्शन बी 2.5 kg, है ना, ऑप्शन सी 3 से 3.5 kg, एंड ऑप्शन डी 15 kg। कॉन्सेंट्रेटेड फीड, फीडिंग टू द कॉन्सेंट्रेटेड फीड टू द काऊ, प्रेग्नेंट काऊ को आप कितना खिलाओगे? प्रेग्नेंट काऊ को। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ जल्दी से आप मुझे, कॉन्सेंट्रेटेड फीड कितना खिलाना चाहिए? ऑप्शन ए फिर से बताता हूं मैं आपको, ऑप्शन ए 1 kg, ऑप्शन बी 1.5 kg, ऑप्शन सी 3 से 3.5 kg, है ना, एंड ऑप्शन डी 15 kg। बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ जल्दी से। चाचू कुठे? चाचू क्लास मॅडम क्लास झाला एक मीटिंग येतो मम्मा चलो खत्म, टाइम अप। अब देखते हैं आंसर, 3 से 3.5 kg हमने बोला था, देखते कितने लोगों ने आंसर दिया। 66% लोगों का आंसर वही है, बी वालों का आंसर है 1.5। ये सिर्फ बॉडी मेंटेन करने के लिए होता है, मैंने बोला था आप लोगों को, शायद याद नहीं आया, बॉडी मेंटेन करने के लिए इतना देना है, लेकिन यूजुअली हम लोग उनको 3 से 3.5 kg के आसपास खिलाते हैं, 3 से 3.5 kg। और एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, फिर से और एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट शुड बी द ग्रीन फॉडर फीड? ग्रीन फॉडर कितना खिलाना चाहिए डेली बेसिस पे काऊ को या फिर बुलक को? डेली बेसिस पे कितना खिलाना है हम लोगों को? डेली बेसिस पे कितना खिलाना है काऊ को और बुलक को ग्रीन फॉडर? ऑप्शन ए 5 to 7 kg, ऑप्शन बी 25 to 35 kg, ऑप्शन सी 40 to 50 kg, ऑप्शन डी 100 kg। आंसर सही से देना है। ग्रीन फॉडर कितना खिलाना है काऊ को ग्रीन फॉडर कितना खिलाना है? फटाफट से, काऊ को ग्रीन फॉडर कितना खिलाना है? चलो ग्रीन फॉडर कितना खिलाना है? ग्रीन फॉडर बताओ जल्दी जल्दी से, आंसर बताओ कि ग्रीन फॉडर कितना खिलाना है? टाइम अप। देखो ग्रीन फॉडर खिलाना पड़ता है 25 से 35 kg। कितना? सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन। यस, 85% लोगों का आंसर करेक्ट है, 85, वेरी गुड। गलती से किसी ने तो भी 5 to 7 kg, ये किस चीज का होगा कमेंट बॉक्स में बोलो। उनका कहना है कि 5 to 7 kg, तो 5 to 7 kg क्या चीज है? ये क्या है?
ये एनिमल्स को खिलाते 5 to 7 kg हम लोग खिलाते, लेकिन क्या खिलाते ये भी बताओ। चलो 5 to 7 kg क्या खिलाते हैं अपन? आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो ठीक है, 5 to 7 kg हम लोग खिलाते हैं ड्राई फॉडर, या फिर हम लोग उनको खिलाते हे का फीड अपन कितना खिलाते हैं उनको? 5 to 7 kg। अब आते हैं आगे थोड़ा सा कि सर कॉन्सेंट्रेटेड फीड समझ में आ गया, मतलब क्या क्या हम लोग देख रहे हैं पहले तो वो समझ लो। पहले हम लोगों ने देखा एनिमल्स को हम लोग क्या खिलाते हैं? रफेजेस, उसमें देखा हम लोगों ने ड्राई रफेजेस, उसमें देखा अपन ने ग्रीन रफेजेस। उसके बाद हम लोग एनिमल्स को खिलाते कॉन्सेंट्रेटेड फीड, उसमें हम लोगों ने देखा एनर्जी रिच कॉन्सेंट्रेटेड फीड, उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रोटीन रिच कॉन्सेंट्रेटेड फीड। अब आगे गए अपन, आगे जाने के बाद अभी हम लोग देखेंगे कि नहीं फीड सप्लीमेंट्स अभी क्या खिलाने। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीड सप्लीमेंट्स, पहले तो ये समझ लो। हम लोगों ने देखा कि यस ड्राई फॉडर 5 to 7 kg, मनीष जी कॉन्सेंट्रेटेड फीड नहीं, 5 to 7 kg ड्राई फॉडर, 3 kg तक कॉन्सेंट्रेटेड फीड ओके, 5 kg मतलब ड्राई फॉडर ओके। तो नॉर्मली अभी देखते हैं फीड सप्लीमेंट, तो हम लोग बहुत बार आपने देखा होगा कि रिवाइटल जीओजी भर के, आपने उसके बारे में सुना होगा, रिवाइटल जीओजी भर के, है ना। रिवाइटल जीओजी भर के का मतलब क्या होगा कि फीड सप्लीमेंट। अभी ये लोग जो कुछ भी खा रहे हैं, तो एनिमल जो कुछ भी खा रहे हैं तो उसी में सारे विटामिन मिनरल सारी चीजें मिलेगी नहीं मिलेगी? आप मुझे बताएंगे विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होगा, कौन सा डिसीज होगा? विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज हो रहा है? एनिमल्स को विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज हो रहा है? एनिमल्स को विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज हो रहा है? चलो ऑप्शन भी दे देता हूं यहां पे मैं, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, फर्स्ट दे देता हूं, 1 मिनट रुको बस। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, है ना, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो रहा है? ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी रिकेट्शिया। क्योंकि ये बॉडी में कम होते हैं। सो ऑप्शन यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पोल आपका बताइए मुझे, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी या रिकेट्शिया, क्या होगा? विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होगा? चलो फटाफट से आंसर दे दो। मुझे लगता है इसका गलत नहीं होना चाहिए, इसका गलत नहीं होना। कमेंट, अरे यहां पे पोल स्टार्ट किया है ना बेटा, पोल पे आंसर दे दो। सो टाइम अप, चलो पोल स्टॉप कर देते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितने बच्चों ने दिया? 88%। फिर भी बाकी के लोग घूम गए कहीं पे। किसी ने बोला बेरी, ये विटामिन बी की डिफिशियंसी होती है। किसी ने बोला रिकेट्शिया विटामिन डी के डिफिशियंसी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी के डिफिशियंसी से होता है। तो ये डिफिशियंसी क्यों होती है? हम लोग क्या, या फिर इंडियन फीमेल को आप लोगों ने देखा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनको कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड ज्यादा खिलाते हैं, उन लोगों को। तो कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड क्यों खिलाते बेटा ज्यादा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड क्यों खिला रहे हैं उनको? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड ये इसलिए खिला रहे हैं, देखो बेटा कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड ये इसलिए खिला रहे हैं ताकि विटामिन एंड सप्लीमेंट्स की कमतरता होती है। विटामिन ए की कमतरता होगी या विटामिन बी की कमतरता होगी, क्योंकि इंडियन फीमेल जो है ना वो ज्यादातर कुछ अच्छे से खाती नहीं है। वो बस रूखी सूखी रोटी खाएगी, रात का बचा हुआ क्यों फेंकना इसलिए खा लेगी, ये सारी चीजें वो करेगी। सो दैट इज द रीजन कि मतलब हम लोगों को क्या करना है ना कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। वैसे एनिमल्स में भी लेने पड़ते हैं, हाँ, क्योंकि एनिमल्स में आप लोगों ने देखा कॉन्सेंट्रेटेड फीड से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, है ना। उसके बाद उससे ग्रीन फॉडर से उनको वाटर भी मिल रहा है। लेकिन हम लोगों ने कहा देखा कि वो विटामिन और मिनरल्स उनको मिल रहे, कहां से मिल रहे? तो इसके लिए ना विटामिन के लिए हम लोग उनको एक्स्ट्रा पानी में वो लिक्विड बना के विटाब्लेंड खिला देते हैं या फिर रोवी मिक्स खिला देते हैं, ताकि उनके बॉडी में अलग अलग विटामिन आ जाए, विटामिन ए बी सी डी के ई सारी चीजें आ जाए, क्योंकि उसकी डिफिशियंसी ना हो। उसके बाद मिनरल सप्लीमेंट, कि बहुत बार उनको मिनरल्स मिलेंगे कहां से? यूजुअली हम लोगों को मिनरल्स कहां से मिलते हैं? हम लोगों को आयरन कहां से? व्हाट इज द सोर्स ऑफ आयरन? हमारे बॉडी में आयरन का सोर्स बताइए आप। चलो
पूछता हूं मैं, बताइए व्हाट इज द सोर्स ऑफ आयन, यहां पे यहीं पे पूछता हूं, चलो व्हाट इज द सोर्स ऑफ आयन, सोर्स ऑफ आयन क्या है, क्या हुआ तेरा वादा, चलो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द सोर्स ऑफ हमारे बॉडी में, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हमारे बॉडी में, व्हाट इज द सोर्स ऑफ Fe, मतलब आयन का हमारे बॉडी में सोर्स क्या है, पोल डालता हूं मैं यहाँ पे, फेरस का सोर्स क्या है ना, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आयन, ऑप्शन ए स्पिनच, ऑप्शन बी एप्पल, सी बीट रूट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। चलो बताओ मुझे, यहां पे मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, चलो सोर्स ऑफ Fe, फेरस का सोर्स क्या है, स्पिनच है, एप्पल है, बीट रूट है, या फिर ऑल ऑफ दिस है, क्या आंसर आएगा, व्हाट शुड बी द आंसर, नहीं कुछ भी नहीं, यहां पे पोल पोल, जल्दबाजी कर दी हिमा जी आपने, अरे टप्पू के पापा, यस जल्दबाजी करती है, अरे मारी छोरी या छोरों से कम है क्या, लड़की एक गलत काम, मतलब लड़के अगर एक आंसर गलत कर दे तो लड़कियां 2 कर देती है, मारी छोरी या छोरों से कम है क्या, हाँ अगर इसने एक गलत आंसर दे दिया तो ये 2 दे देगी, उसने 3 गलत आंसर दे दिया तो ये 6 दे देगी, हम लोगों को पीछे नहीं होना है। बोलिए, खत्म, फुल स्टॉप, आंसर शुड बी डी, मतलब ऑल ऑफ दिस। 27% लोगों ने दिया है आंसर सिर्फ। अब मुझे पता था आप स्पिनच लिखोगे, आप एप्पल को काटो और एप्पल को काट के बाजू में साइड में रख दो, एप्पल को कट करो और बाजू में साइड में रख दो। अब आप लोग मुझे बताओ, एप्पल को कट करो और बाजू में रखो तो उसमें से क्या मिलेगा आपको, उसको आप देखेंगे रस्टिंग हो रहा है ना, ब्राउनिंग हो रहा है, इसका मतलब एप्पल से भी आयन मिलता है, एप्पल से भी आयन मिलता है, सिर्फ स्पिनच से नहीं मिलता, एप्पल से भी मिलता है। भले आपको बीट रूट के बारे में पता ना हो, लेकिन स्पिनच से मिल रहा है, एप्पल से मिल रहा है, इट मींस दैट दोनों से मिल रहा है, मतलब आंसर ऑल ऑफ दिस आना चाहिए। तो यही तो गलती करते हैं हम लोग, सिर्फ 27%, और यही लोग फिर एएफओ बनेंगे, ये वाले, ये वाले लोग एएफओ बनेंगे, ये वाले। अरे वाह, अच्छी बात है। गलती कहां पे हो रही समझ रहे आपको, गलती कहां पे कर रहे हो आप, समझ रहे आप बेटा, आप गलती कहां पे कर रहे हो समझ रहा है, आप गलती कहां पे कर रहे हो, अब एक बार क्लियर है तो क्लियर करके बोल दीजिए, चलो अच्छे से एक बार अगर आपको क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए। अब देखते हैं फीड एडिटिव है ना, व्हाट इज द मीनिंग, और वो खुश हो रहे जिन्होंने वो 27% वाला, एक हाथ 2 बंदा जो कोई भी होगा, मतलब वो बहुत खुश हो रहा है, अबे साला मैं क्या एफओ बन गया क्या, नहीं रुक भाई, अगले सवाल तू गलत देगा आंसर, सर नहीं दूंगा, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। अब आते हैं फीड एडिटिव्स का रोल, मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, फीड एडिटिव्स ये न्यूट्रिशनल वैल्यू होता ही नहीं है उनमें। फीड एडिटिव्स का मतलब क्या होगा, मान लीजिए हम लोग पान खा रहे है ना, पान खा रहे, तो पान तो कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं दे रहा है ना, वो जो कुछ आपने खाया उसको डाइजेस्ट कर रहा है, सो वही बात यहां पे होती है, इट डजंट हैविंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू, फीड एडिटिव्स। सो फीड एडिटिव लाइक एंटीबॉडीज, अब आपने क्या खाया, मतलब काऊ ने क्या खाया अभी तक, कॉन्सेंट्रेटेड फीड है, उसके बाद उसने ड्राई फाउडर भी खाया, उसने ग्रीन सकुलेंट लीव्स भी खाए हैं, उसने हम लोगों ने देखा कि रफेजेस भी खाए हैं, उसने फीड सप्लीमेंट्स भी खाए हैं, और इतना सारा पचाने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया बॉडी में आ चुके हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि उन बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स हार्मोन से, कलरिंग एजेंट से, फ्लेवरिंग एजेंट से। आपने भैंस को कभी हरा गॉगल लगाते हुए देखा है, तो लगाते हैं बेटा लगाते हैं, उसको भी फ्लेवरिंग एजेंट है, अब कलरिंग एजेंट भी है, क्योंकि ड्राई पाउडर है तो भैंस उसको देखेगी नहीं, खाएगी नहीं, तो क्या करते हैं ना, उसको कलर मार देते हैं, मतलब फीडिंग वाला, फूड वाला कलर लगा देते हैं उसको। अब जलेबी अगर आप बिना कलर की लोगे ना तो वो पूरी व्हाइट दिखेगी, तो कोई खाएगा नहीं, लेकिन जलेबी का जो कलर दिखता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द, जलेबी का जो कलर दिखता है ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कलरिंग एजेंट। तो हम लोगों को जलेबी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो जलेबी अट्रैक्टिव क्यों लगती है, क्योंकि उसमें फीड
कलर ऐड किया है, लेकिन वो कलर का कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू है? वो कलर नहीं भी डाला तो क्या आपके पेट में जलेबी नहीं जा रही है? जा रही है। जो न्यूट्रिशन मिलना है, जो फैट्स मिलने हैं, जो लिपिड्स मिलना है, वो मिलने ही वाला है, भले ही आप उसमें कलर डालो ना डालो। तो यहाँ पे वही बात है कि बहुत सारे एनिमल्स ना वो कलरफुल खाना खाने की आदत रहती है उनको, तो वो कलरफुल खाना का मतलब क्या होगा कि वो नहीं, हम लोगों को ऐसा ही चाहिए, तो कलरिंग एजेंट्स यूज करते हैं हम लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। सो एंजाइम से कॉपर सल्फेट है, डीवर्मिंग ड्रग्स है। डीवर्मिंग मतलब बॉडी में अगर इनसाइड द बॉडी, क्योंकि अभी ऐसे तो नहीं होगा कि मतलब बहुत अच्छे से इनको सजा वजा के मतलब इनको खाना खिला रहे हैं आप, तो ऐसे तो नहीं होगा। सजा धजा के खाना खिला रहे ऐसे तो नहीं होगा, है ना? तो सजा धजा के अगर खाना नहीं खिला सकते हो आप, बेटा सुनो, तो इस सिचुएशन में क्या है ना, डीवर्मिंग ड्रग्स। तो डीवर्मिंग ड्रग्स क्या है ना, तो वो नीचे का भी खा लेते तो उसमें वर्म्स उनके बॉडी में चले जाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज डीवर्मिंग ड्रग्स, डीवर्मिंग ड्रग्स। अब पिगमेंटेशन एजेंट है कुछ, उसके बाद है वर्मिसाइड्स, जो वर्म्स जाते हैं बॉडी में, तो उनको कंट्रोल करने के लिए दीज आर नॉट हैविंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू, बस खिला रहे ना लेकिन हम लोगों को। अब आप खाना खाने के बाद बहुत बार कुछ लोग ना हाजमोला खाते हैं, हाजमोला, सो वेदर हाजमोला हैविंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू? नहीं, सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज फीड एडिटिव। बढ़ते आगे, कुछ स्पेशल फीड, कुछ इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल फीड, कुछ इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल फीड। तो कुछ इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल फीड में क्या आता है? सबसे पहले आएगा यूरिया। आप लोगों ने सुना होगा कि एनिमल्स को ना 2% यूरिया खिला सकते हैं हम लोग। अब ये किसको खिलाते? यू डोंट नो अबाउट द अडल्ट्रेशन, क्योंकि आगे जाके हम लोग ना मिल्क अडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो मिल्क अडल्ट्रेशन में क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मिल्क अडल्ट्रेशन में क्या होता है ना, अगर आपके पास सिर्फ यूरिया हो, सिर्फ यूरिया बोल रहा हूं मैं, अगर आपके पास सिर्फ यूरिया भी हो ना, तो यूरिया के बेसिस पे आप लोग ना लगभग एक टंकी भर के मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हो। एक टंकी भर के मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हो आप लोग, एक टंकी भर के बोल रहा हूं मैं। तो इन दैट सिचुएशन बात यही है भैया, इन दैट सिचुएशन बात तो वही है कि यूरिया के बारे में नियर अबाउट हम लोग क्या देखते हैं कि अगर बहुत बार ये होता है ना कि एनिमल्स नहीं खाते, टू गेट द पैलेटेबिलिटी, बहुत बार क्या करते हैं, जो फीड है उसके ऊपर यूरिया डाल देते हैं। तो यूरिया डालने के बाद क्या होगा, यूरिया डालने के बाद क्या होगा ना कि वहां का जो न्यूट्रिशन या फिर जो कोई भी मतलब उसको एक अलग से टेस्ट आती है, एक अलग से टेस्ट आती है। पता है गलत है, अभी ये तो पता है कि बहुत सारे लोगों को कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन पीते हैं ना लोग, है ना? अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, पीते हैं ना फिर भी लोग। तो वही बात है यहाँ पे कि यूरिया इज डेंजरस फॉर द एनिमल्स ऑल्सो, क्योंकि हम लोग जब यूरिया एनिमल्स को खिलाते हैं उसका रेसिडुअल इफेक्ट उसके मिल्क में आता है। देखो ध्यान में रखो, अगर आप आपके काऊ को पैलेटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, फीड उसका खाना पीना इंक्रीज करने के लिए अगर आप उसको एक्स्ट्रा फीड खिला रहे हो, उसको एक्स्ट्रा फीड खिला रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि उस टाइम पे बेटा ध्यान में रखो, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि उस टाइम पे आप अगर उसको कुछ ज्यादा खिला रहे हो और यूरिया खिला रहे हो उसके साथ, तो ये मिल्क में आपको दिखेगा। द ट्रेसेस ऑफ यूरिया कैन बी फाउंड इन द मिल्क, वो मिल्क में यूरिया के ट्रेसेस दिखेंगे। चलो एक बार क्लियर हो तो क्लियर करके बोलो बेटा, एक बार क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए मुझे, चलो कमेंट बॉक्स में फटाफट से। ये हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जो कुछ समझ में आ रहा है बोलो जल्दी जल्दी से, बोलो 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 फटाफट से, एक बार बोलो बेटा, चलो कमेंट बॉक्स में बोलो कि आपको समझ में आ रहा है। सो यूरिया कितना खिलाना है? 2 to 3%, मतलब अगर आप 100 kg के आसपास या 100 लीटर के आसपास पानी ले रहे हो, पानी पिला रहे हो उसको, तो उसमें 2 किलो यूरिया आपको डालना है, 2 किलो यूरिया आपको डालना है। कितना यूरिया डालना है? 2 किलो। क्लियर है सर, समझ में आ रहा है? ऐसा कुशल का कहना है, बाकी के लोग बोलो बेटा। यस, सुमित का कहना है समझ में आ रहा है, अयंतिका का कहना समझ में आ रहा है, अयंतिका ओके, गुड नेम। राखी, श्रद्धा, कुशल, कुशल बहुत अच्छा नाम है, शुभम जी। चलो बाकी लोग बात करो, बाकी लोग भी बोलो कुछ, अपना मुंह खोलो, बाकी लोग भी बोलो, मुंह खोलो। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब देखते हैं फॉडर कंजर्वेशन। हम लोग क्या देख रहे हैं? एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में, है ना? यस, एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें होती, कैसी होती, ये बातें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब आएगा फॉडर कंजर्वेशन। तो फॉडर कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा? जो कोई भी फॉडर है उसको कंजर्व करना है हम लोगों को, जो कोई भी फॉडर है उसको हम लोगों को कंजर्व करना है। तो कंजर्व करना है मतलब क्या करना है उसको? अब आप मुझे बताओ, पूरे साल भर के लिए, अभी आपको
आम का सीजन है, तो आपको पूरे साल भर अगर आम खाने हो तो आप क्या करोगे, उसका अचार बनाओगे, मुरब्बा बनाओगे, है ना कुछ तो बनाओगे ना आम का। या फिर जब तक आम है तब तक खा लिया और बाद में नहीं खा ले, नहीं खाने को कुछ भी नहीं है, तो ऐसे नहीं करते। तो हम लोग हमारे आम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो वैसी ही बात है, अगर फॉडर है अभी इस सीजन में है तो उसको हम लोगों को रिमेनिंग थ्रू आउट द ईयर के लिए प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। लेकिन नहीं तो बाद में अपन क्या खिलाएंगे, एनिमल्स को क्या खिलाएंगे हम लोग। तो वही बात है कि फॉडर कंजर्वेशन क्या चीज है। फॉडर कंजर्वेशन इज कंसिडर्ड एज कि मतलब उनको स्टोर करके रखना है। तो इसीलिए हम लोग करते हैं हे मेकिंग। हे में क्या करना है, देखो पहले तो आपको सवाल क्या पूछा जाएगा, सर देखो आफ्टर द 50% ऑफ फ्लावरिंग, जब भी, अब हे और स्ट्रॉ में आपको मैंने डिफरेंस बताया। हे मतलब कंप्लीट ग्रासेस ही है, और स्ट्रॉ का मतलब आपको क्या बताया मैंने कि कोई भी इकोनॉमिक क्रॉप होता, जैसे व्हीट स्ट्रॉ इकोनॉमिक क्रॉप था, उसका हम लोगों ने इकोनॉमिक पोर्शन हार्वेस्ट कर लिया, रिमेनिंग पोर्शन को बोला हम लोगों ने स्ट्रॉ। क्या बोला, स्ट्रॉ। तो बात तो वही है कि हम लोगों को क्या करना है। अगर स्ट्रॉ के बारे में अपन देख रहे हैं, सो स्ट्रॉ हैविंग द मॉइस्चर बिलो देन 15%, स्ट्रॉ को क्या करना है, आपको ग्रासेस को हार्वेस्ट करना है आफ्टर 50% फ्लावरिंग, और उनका मॉइस्चर इतना कम करना है कि वो मॉइस्चर नियर अबाउट 50 to 20% तक आ जाए। सो दैट इज कंसिडर्ड एज हे। ओके, सो कितना फीड करना है सर एनिमल्स को, 5 to 7 kg, 5 to 7 kg पर एनिमल पर डे, एवरीडे उसको 5 to 7 kg खिलाओ, दैट इज हे। स्ट्रॉ हम लोग सेम ही करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग देखते हैं दैट इज द कि सर हे मेकिंग के बाद हम लोग देखते हैं साइलेज। तो दिस इज बेसिकली साइलेज मेकिंग। साइलेज में क्या करते हैं, फर्स्ट तो साइलेज बनाना कब चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज पिकल ऑफ ग्रीन फॉडर। मतलब हम लोगों को क्या करना है, आफ्टर द 50% ऑफ फ्लावरिंग, जैसे मेज हो, जैसे राइस मेज हो, जैसे और कोई भी प्लांट हो, जैसे बाजरा हो, उनको आफ्टर 50% ऑफ फ्लावरिंग हार्वेस्ट करना है, उनको ग्रीन छोटे छोटे चॉप्स में ऐसे डिवाइड करना है। तो छोटे छोटे चॉप बनने के बाद हम लोगों को क्या करना है, एक साइलोपीट बनाना है, खड्डा बनाना है, उसमें हम लोगों को उसको लेके जाके डालना है। सो दैट इज नियर अबाउट द 45 डेज। उसके ऊपर थोड़ा बहुत सॉल्ट डालिए, उसको पानी छूटेगा, पानी आने के बाद वो बहुत अच्छे से मिक्स होगा एंड इट विल लुक लाइक ए पिकल। दैट्स व्हाई साइलेज इज कंसिडर्ड एज अ पिकल ऑफ ग्रीन फॉडर। सर कब बनाना है, बेस सीजन, दैट इज मार्च एंड अप्रैल में। साइलोपीट बनाओ, थोड़ा सा खड्डा बनाओ, देन मिल्किंग स्टेज पे या फिर डब स्टेज पे या फिर 50% ऑफ फ्लावरिंग के बाद में क्रॉप हार्वेस्ट करो, ग्रीन फॉडर वहां पे ले जाके डालो। मॉइस्चर उस टाइम में रहेगा उसमें 65 to 75%। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 इंच उसको भरेंगे पूरा। साइलोपिट पूरा खत्म होने के बाद 45 डेज तक राह देखेंगे, उसके बाद उसको बाहर निकालेंगे, वो मस्त आराम से मतलब एनिमल्स खा पाएंगे, ऐसे बनेगा। और फीड नियर अबाउट 5 to 10 kg पर एनिमल पर डे। तो हे स्ट्रॉ एंड साइलेज, इसका फीडिंग रेशो सेम होता है। कौन से क्रॉप यूज करने हैं सर, मेज है, सॉर्गम है, बाजरा है, ओट है, बार्ली है, इन सारे लोगों को हम लोग फॉडर के लिए यूज कर सकते हैं, फॉडर या फिर हम लोग साइलेज के लिए यूज कर सकते हैं। सो हियर इज द मेकिंग ऑफ साइलोपीट, कटिंग द विल्टिंग प्लांट्स, उसके बाद चॉप करना, उनको फील करना, 45 डेज के बाद रिमूव करना। बढ़ते थोड़ा सा आगे, अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ फीड प्रोसेसिंग, कि सर फूड को प्रोसेस किया जाता है। हाँ किया जाता है, आपने पहले नहीं लेकिन अभी सुना होगा कि कंप्लीट फीड ब्लॉक्स। कंप्लीट फीड ब्लॉक का मतलब क्या होता है ना, अभी देखो मान लीजिए मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ होल फूड। क्यों कहते हैं मिल्क को होल फूड, इसका कारण कुछ बता पाएंगे आप, मिल्क को होल फूड क्यों कहते हैं हम लोग। द रीजन बिहाइंड दैट मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ होल फूड जस्ट बिकॉज ऑफ कि मिल्क में सारे घटक है, सिर्फ आयरन छोड़ के, है ना। तो आप मुझे बताइए डिफिशियंसी, मिल्क में क्या चीज की डिफिशियंसी है और मिल्क में क्या चीज ज्यादा है। सो व्हाट इज द एक्सेसिव इन द मिल्क, मिल्क में ज्यादातर क्या चीज है, क्या चीज हम लोगों को मिल्क से मिलती है एक्सेसिव चीज। ऑप्शन ए फेरस, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम। हम लोगों को मिल्क से क्या मिलता है, फेरस, सोडियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। मिल्क से क्या मिलेगा हम लोगों को, मिल्क से क्या मिलेगा, मिल्क से क्या मिलेगा, फेरस, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। स्टार्ट करता हूं मैं। टाइम अप। अच्छा 94% ने, फिर भी किसी ने तो भी फेरस लिखा है। मैंने बोला डिफिशियंसी,
हाँ, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं कैल्शियम। सो मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ होल फूड। एक किसी का तो भी गलत हो गया, वो कौन? फेरस। तो फेरस की डिफिशियंसी रहती है। मिल्क में कौन सी चीज नहीं रहती? दैट इज फेरस। मिल्क में फेरस कभी नहीं रहता है बेटा, ध्यान में रखो आप, नहीं तो दूध लाल हो जाता था। अब वो छोटी सी बात देखते हैं हम लोग, कंप्लीट फीड ब्लॉक। व्हाट डू मीन बाय कंप्लीट फीड ब्लॉक? कंप्लीट फीड ब्लॉक का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट फीड ब्लॉक? अच्छा, किरण जी का कहना है जब पोल आप स्टार्ट कर रहे हो तो आखिरी के 5 सेकंड ही दिखता है, आपको थोड़ा सा डिले। ठीक है, मैं अगली बार से थोड़ा सा गैप लेते जाऊंगा। ठीक है किरण? किरण जी, आप कहां से हो बेटा? अगली बार से मैं थोड़ा सा गैप लेते जाऊंगा। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब कंप्लीट फीड ब्लॉक का मतलब क्या है? वैसे ही है कि सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एक जगह पे ले लो और वो न्यूट्रिएंट्स इसमें डाल दो। सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स ले लो और एक न्यूट्रिएंट जो है वो फीड ब्लॉक में डाल दो। सो बेसिकली दैट इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट फीड ब्लॉक। उसको कहते हैं हम लोग कंप्लीट फीड ब्लॉक। कंप्लीट फीड ब्लॉक का मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग देखेंगे ये कंप्लीटली फीड ब्लॉक जो है वो कंप्लीटली लीजिए और उसमें बेहतरीन तरीके से देखो, उसमें बेहतरीन तरीके से ये कंप्लीट फीड ब्लॉक मतलब उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। दैट इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट फीड ब्लॉक। उसको कहेंगे कंप्लीट फीड ब्लॉक, है ना? सो अगर कंप्लीट न्यूट्रिएंट एक ब्लॉक में आ रहे हैं सो दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट फीड ब्लॉक। अब आते हैं कंप्लीट फीड ब्लॉक के एडवांटेजेस क्या है। एक, इनटेक बिकम मोर पैलेटेबल एंड होमोजेनस। अगर एनिमल्स इसको खा रहे हैं, है ना, हरियाणा से, ओके, अच्छा, तो नॉर्मली वो सारा का सारा खा जाते हैं, है ना? आपने देखा होगा कि कोई बच्चा, आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कि एक बच्चा होता है, वो कुछ भी नहीं खा रहा होता है, तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसको रोल बना के देती है ना? उसकी मम्मी क्या करेगी, उसको रोल बना के देगी और रोल बना के क्या करेगी, अच्छा किसान जाम, वाह ममा यमी, है ना? हमारी मम्मा हम लोगों को कभी किसान रोल बना के नहीं देती, मतलब किसान जाम का रोल बना के नहीं देती। वो बोलती है अगर तेरे को खाना है तो खा ले, नहीं खाना है तो फिर जा, है ना? तो हम लोगों का बचपन तो ऐसा था। इन लोगों का बचपन तो बहुत ही अलग है भैया, आजकल की पीढ़ी का बचपन भी अलग है ना? मम्मा यू नो आई वांट सम यमी फूड यार। हमने हमारे बचपन में कभी भी, क्योंकि वी आर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एंड हम लोग गांव खेड़े से आए वाले लोग हैं, तो क्या हम लोगों ने हमारे मम्मा को या फिर हमारे पापा को बचपन में ऐसे बोला था कि आई नीड अ यमी रोल? हमारी मम्मा ने चप्पल फेंक के मारना था हम लोगों को, है ना, कि अबे वो यमी वमी कुछ नहीं होता है, जो है वो खा, चुपचाप से खा। तो हम लोगों को मम्मी का ही फूड यमी लगता था कि जो मम्मा बना रही वो यमी है। तो यमी फूड मम्मा नहीं बना रही है, जो बना रही है वो यमी है, बस ये हमारा कंसेप्ट था। और अगर हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया तो फिर पापा हमारी तरफ देखते थे कि खाना है तो खाना, तो भाग यहां से। वंस क्या हुआ ना, बिफोर माई मैरिज, ठीक है, छोट बात बताऊं या नहीं बताऊं? हाँ बताता हूं, सही है ना? यस, फिर चप्पल मिलता था हम लोगों को, चप्पल मिलता था। तो एक सिंपल सी बात क्या है ना बेटा, यहाँ पे मतलब एक तो जो फूड है वो बहुत पैलेटेबल है, तो वो खा लेगी, वो काऊ खा लेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो काऊ खा लेगी। मुझे लगता है कोई गलत हो रहा है। ओके चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। मतलब मम्मी पापा का प्यार ही कुछ अलग होता है, कुछ और ही होता है मम्मी पापा का प्यार, है ना? आज की ही बात है, मतलब आज क्या हुआ ना, तो घर पे पूजा थी जैसे मैंने बोला था। तो पूजा थी तो सब लोग बैठे थे, तो मतलब गलती से मम्मी ऐसे फिसलने वाली थी तो पापा पकड़ने के लिए गए, तो मुझे एक किस्सा याद आ गया कि जब मैं मतलब बैंक में लगा था, बैंक में था मैं, तो नया नया मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद ना मेरे पास एक गाड़ी थी एवेंजर करके, तो वो ना टर्निंग पे ना अच्छे से नहीं आती है, मतलब तो क्या हुआ ना, मम्मी को मैंने पीछे बिठाया और लेके गया मैं उनको, और एक टर्न पे क्या हुआ ना, मतलब गाड़ी स्लिप हो गई और मम्मी गिर गई नीचे और उसको लग गया यहाँ पे। तो लगने के बाद फिर घर पे आए हम लोग, घर पे आने के बाद फिर मम्मी ऐसा पल्लू वल्लू आगे लेके बैठी थी और मेरे पापा ने पूछा कि क्या हुआ, तो मम्मी कुछ भी नहीं बोल रही है। फिर मम्मी ने ऐसे पल्लू उठाया तो उनको दिखा कि यहाँ पे कट पड़ा है, पापा मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मेरे पापा बोले एक काम कर, तू तेरी शादी कर ले, है ना, तू खुद की वाइफ, पर्सनल वाइफ लेके आना और उसके बाद उसको गाड़ी से गिराना, मेरे वाइफ को इसके बाद गाड़ी पे नहीं गिराना है। तो ये पापा मम्मी लोगों का प्यार होता है। तो वो तभी मेरी तरफ ऐसे ही देखते थे कि अच्छा खाना अच्छा नहीं बना, ऐसे बोलो आप, बस पापा ऐसे देखेंगे आपकी तरफ। अब ये सारी चीजें क्यों, तो यहाँ पे कंप्लीट फीड ब्लॉक है, मतलब पैलेटेबिलिटी बहुत अच्छी है। सेकेंड थिंग मतलब कि परफॉर्मेंस ऑफ एनिमल बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि उनको जो चाहिए वो मनपसंद खाना मिल रहा है, तो वो परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, है ना, परफॉर्म भी अच्छा करे। तो उसके बाद इजियर टू ट्रांसपोर्ट है। अब इतनी बड़ी घास लेके जाना है, घास भी लेके जाओ, उसके साथ और भी कुछ चीजें लेके जाओ, ऐसे नहीं होगा, है ना? लेस वेस्टेज ऑफ फीड भी होगा, वेस्टेज नहीं होगा फीड का। आगे बढ़ते थोड़ा सा।
अब प्रोसेसिंग ऑफ द लो ग्रेडेड फीड एंड फॉडर कैसे प्रोसेस करते हैं? जैसे कि लो ग्रेडेड फीड है, क्या अच्छा नहीं है फीड, है ना, अच्छा फीड। आज का चैट बॉक्स कुछ अलग लग रहा है, आज का चैट बॉक्स कुछ अलग लग रहा है। क्या मैंने कुछ किया है यहां से? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है यहां से? हाँ, प्रोटेक्टिव नेचर। द डायलॉग वाज कि हाँ खुद की पर्सनल बीवी लेके आना और फिर उसको गिराना। बोला ठीक है, मेरी वाइफ को नहीं गिराना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अल्कली ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रॉन इरेडिएशन, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। तो अगर कोई लो मतलब ऐसे कोई अच्छा ग्रासेस नहीं है तो उसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं हम लोग। तो कैसे बनाते हैं हम लोग उसको? कि अल्कली ट्रीटमेंट हम लोग उनको देते हैं, अल्कली ट्रीटमेंट हम लोग उनको देते हैं। सो अल्कली ट्रीटमेंट देने से क्या होगा ना, वो मतलब बहुत एसिडिक अगर फॉडर हो तो मतलब एनिमल्स को तकलीफ होती है, तो थोड़ा सा अल्कली ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के अल्कली यूज फॉर द स्ट्रॉ ट्रीटमेंट। कि कौन सा अल्कली यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोलते हैं हम लोग उसको, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन चीजों को हम लोग यूज करके ना उनको थोड़ा सा बेसिक बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की दे सकते हैं, अमोनिया की दे सकते हैं हम लोग, है ना। तो 4 kg अमोनिया यूजफुल फॉर द 100 kg स्ट्रॉ, उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज में आता है। प्रोसीजर क्या होगा? 4 kg यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन द 80 लीटर्स ऑफ वाटर एंड दे स्प्रेड ओवर द 100 kg ऑफ स्ट्रॉ। 80 लीटर पानी में 4 kg यूरिया डालिए और उसको 100 kg स्ट्रॉ पे डाल दीजिए, तो वो हो जाएगा। सो नॉर्मली अगर स्ट्रॉ हम लोगों को खिलाना है एनिमल्स को, यूरिया के साथ खिलाना है, तो वो 2 से 3% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और एक बात और, 6 मंथ्स calf बिलो द 6 month एज शुड नॉट बी ट्रीटेड, मतलब उनको ट्रीटेड खाना नहीं खिलाना है। आप बच्चों को नहीं खिला सकते, आप बच्चों को थम्स अप नहीं पिला सकते हो, है ना, वो मतलब पागल हो जाएगा। आप प्रोसेस्ड फूड उनको खिला रहे हो, नहीं खिलाना है बच्चों को। तो काफ तो बच्चा ही है ना, काऊ का, हालांकि वो काऊ का बच्चा है लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है बेटा। तो काऊ का बच्चा है तो उसको प्रोसेस्ड या फिर ऐसे यूरिया वाला खाना कभी नहीं खिलाना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये प्रोसेस फूड हम लोग अडल्ट एनिमल्स के लिए रख सकते हैं। बढ़ते थोड़ा सा आगे, उसके बाद आता है यूज ऑफ मोलेसिस फॉर द फॉडर ट्रीटमेंट। अब बहुत बार क्या होता है ना, मोलेसिस से क्या बनाते हैं आपको पता है? शुगर केन का गन्ने का रस निकालते हैं, रस निकालने के बाद जो इंप्यूरिटीज है उसको आगे निकालते हैं एंड दैट इज कंसिडर्ड एज अ मोलेसिस। तो उसको हीट देते हैं, हीट देने के बाद उसके बाद उसकी बोलती है अल्कोहल। तो एनिमल्स को अल्कोहल की, इन शॉर्ट हम लोग एनिमल्स को अल्कोहल की आदत लगा रहे हैं। तो फॉडर के ऊपर वो क्या कर रहे हैं ना, मोलेसिस ऐसे छिड़क रहे हैं। मोलेसिस ऐसे छिड़कने के बाद वो फॉडर के ऊपर वो एनिमल आएगा, दौड़ते हुए आएगा और पहले खाएगा, कि वो तो बोलेगा मेरे को मोलेसिस ही चाहिए। अब बात क्या होती है ना कि मोलेसिस की ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। इट कंटेन 60 to 70% ऑफ ड्राई मेटल, 63 to 65% शुगर, 2 से 3% प्रोटीन। तो मोलेसिस ट्रीटमेंट में क्या करते हैं ना, 5 to 10% मोलेसिस क्या करना है, मोलेसिस वो कहां पे डालना है, वो फॉडर पे डालना है। तो उसके बाद क्या होगा ना, इट विल इंप्रूव द पैलेटेबिलिटी। वो खाना मतलब ज्यादा खाएंगे, खाना ज्यादा खाएंगे। ये मोलेसिस से होता कुछ नहीं है, लेकिन होगा क्या कि पैलेटेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था ना किसान जाम के बारे में, तो उनकी ममा क्या